सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत आभारी हूँ कि कार्लोस इन्फिनिटी की टीम ने सोचा कि मैं एक ऐसा शो होस्ट कर सकती हूँ। मुझे ऐसे शोज़ खुद देखने का बहुत शौक है। मैंने बहुत ऐसे शोज़ देखे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स पे बनते हैं। मुझे फूड शोज़ देखने का बहुत शौक है, मास्टर शेफ़ और एक और 2-3 शोज़ हैं कन्फेक्शनरी पर, जो मुझे एक्चुअली रियलिटी टीवी में जो फूड के शोज़ होते हैं और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के जो शोज़ होते हैं वो देखने बहुत मज़ा खुद आता है। जब मुझे कार्लोस इन्फिनिटी से कॉल आया रेमिया का कि वीड लाइक यू टू होस्ट इट, सो आई थॉट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने कभी होस्टिंग का काम इससे पहले किया नहीं है फॉर अ शो, फॉर अ रियलिटी शो। एंड उस समय जब उन्होंने मुझे बोला कि वी वांट यू टू डू इट, तो मुझे लगा कि मैं सारे जितने भी अभी तक मैंने जितने भी रियलिटी शोज़ देखे हैं वो मुझे वापस एक बार देख लेने चाहिए, क्योंकि एज यू सेड कि होस्ट का एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वो होता है कि सारे हर चीज़ को मतलब एक साथ लिंक करना और हर चीज़ को मतलब वो एक तरह बांधना, वो होस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। सबके साथ कनेक्ट बिल्कुल सारी कनेक्ट। एंड हम किसी को जानते भी नहीं थे ना, मैं कभी पैनल से मिली थी। आई डिड नॉट नो मालिनी सो वेल, मतलब ऑफ कोर्स इंटरव्यूज़ के टाइम हम मालिनी को मिलते हैं, बट आई डिड नो हर पर्सनली। आई डिड नो ध्रुव भसेन, मधोक, सरोवर, जो हमारे होस्ट हमारे पैनल हैं इस शो में। बट आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी एज अ होस्ट वॉज दैट कि आपकी अगर टीम अच्छी होती है तो आपका वो हाथ एक साथ पकड़ कर आप लोगों को मतलब उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जिस मुकाम तक आपको लगता है कि आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। मेरे डायरेक्टर अरुण सर, जो रियलिटी शो में, आई थिंक रियलिटी टीवी में ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स, और उनकी आवाज़ मेरे कान में गूंजती रहती थी, क्योंकि वो मुझे बताते थे कि हाँ ना के नाश्ते या तो ये कर सकती हो वो कर सकते हो। आई थिंक देयर वाज अ ग्रेट गाइडेंस फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम द कार्लोस टीम, फ्रॉम द कार्लोस इन्फिनिटी टीम, एंड उन्होंने मुझे पूरी छूट दी वो करने के लिए जो मुझे करना था, क्योंकि मैं ये शो सिर्फ एक होस्ट के नज़रिए से नहीं देख रही थी, मैं एक ऑडियंस के नज़रिए से भी देख रही थी। मैं पहली बार ऐसे लोगों से आमने सामने मेरी मुलाकात हो रही थी जो लोग छोटे शहरों से आए हैं, कुछ बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ से उन्होंने जुगाड़ शब्द को जो एक मीनिंग दी है इन्वेंशन करके, वो बहुत मुझे अद्भुत लगी। तो जब मैं उनकी बातें सुनती थी तो मैं खुद इतनी इंटरेस्टेड रहती थी कि मैं ही खो जाती थी। फिर मुझे जाके उनसे सवाल पूछना पड़ता था, तो काफ़ी शो अनस्क्रिप्टेड था, काफ़ी हद तक अनस्क्रिप्टेड था। ऑफ कोर्स जो चीज़ें जो हमें बतानी थी हमारे ऑडियंस को वो सारा स्क्रिप्टेड था, बट काफ़ी हद तक अनस्क्रिप्टेड था। एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब आपको इतनी छूट मिलती है तो आप सामने से भी जो आपके सवाल होते हैं वो आप वो सवाल भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक हमारा पैनल वेदर इट्स बोथ द ध्रुव्स, वेदर इट्स मालिनी, वेदर इट्स सरोवर, ये पांचों इतने प्यारे हैं चारों, एंड आई फेल्ट लाइक हम पांच, मतलब लिटरली हम पांच वाला सीन हो गया था। सो आई थिंक इट्स एक्साइटिंग एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी दिस। जुगाड़ की बात हम करेंगे क्योंकि उसी के ऊपर शो है, लेकिन उससे पहले अरुण नाम के लड़के जो अरे आपके लाइफ में ऐसे वो पीछा नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल डायरेक्टर, जर्नलिस्ट। अरे तुम तो खुश हो गए थे ना अरुण का नाम सुनते ही। क्यों खुश होना। सो चलिए हम जुगाड़ की बात करते हैं। सो हमारे पूरा इंडिया ही एक तरह का हर जुगाड़ी है। हाँ। तो बताइए किस किस तरह का जुगाड़ में बिलीव करती हैं, कितने जुगाड़ अब तक लगाए हैं, एक्टिंग में आने के कुछ जुगाड़ लगाई हैं, आप बताइए। अगर एक्टिंग में जुगाड़ नहीं लगाते तो आज यहाँ खड़े नहीं होते। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानते नहीं हैं, जब आपकी कोई पहचान नहीं होती है, हमने तो शुरुआत की थी थिएटर से, हम अभी भी स्टेज करते हैं, हम अभी पृथ्वी में शोज़ कर रहे हैं, मेरा 28 को शो है पृथ्वी थिएटर में। लेकिन मतलब जुगाड़ तो हमारा मिडिल नेम ही है भारतीयों का। आई फील मैं काफ़ी देशों गई हूँ, देशों में जहाँ पर वो लोग सख्त मना ही कर देते हैं आपके मुँह पर कि नहीं होगा, लेकिन हमारे देश में एक अजीब और गरीब कुछ वो होती है, मतलब आदमी पीछा नहीं छोड़ता है। आप चाहे शॉपकीपर, हाँ, जब तक जुगाड़ ना लगे, पता है आदमी सोचता रहता है अरे कुछ तो कर लीजिए, अरे कुछ तो कर लीजिए। तो आई थिंक वो जुगाड़ अपने आप फिट हो जाता है। एंड वो चीज़ मुझे लगता है कि इंडियंस के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप चीज़ें फेंकते नहीं हैं, आप चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर आपका रिमोट ख़राब हो गया हो, मोबाइल ख़राब हो गया हो, आपके पास कोई ना कोई जुगाड़ तो होता है उसको ठीक करने का। तो अगर आप घर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे जुगाड़ करके चीज़ें करते हैं, you'll be surprised, like it's amazing। और हमने जब अपने इन्वेंटर्स को देखा शो पर, मैंने कहा यार ये तो बहुत छोटा सा जुगाड़ था, इसके बारे में मतलब मैंने कैसे नहीं सोचा कि इसका इन्वेंशन हो सकता है। सो आई फेल्ट लाइक
लाइक यू नो कि ये एक ऐसी चीज़ है जो भारतीयों के साथ जुड़ी हुई है और वो हमेशा जुड़ी रहेगी, क्योंकि हमने कभी फेंकना नहीं सीखा है। हम हमेशा चीज़ें रखते हैं और हम सोचते हैं कि हम इसका क्या बना सकते हैं, आज नहीं तो कल इसका काम आएगा। रिसाइकिल, रीइन्वेंट। तो आज क्या क्या जुगाड़ किया आपने, लाइक यहाँ आने से पहले कुछ जुगाड़ था महाना जी का या? हाँ, मैंने अपने आप को दुरुस्त किया यहाँ पर आने से पहले। मुंबई में एक फ्लू घूम रहा है, सबको बीमार पड़ रहे हैं, तो मैंने भी अपने आप को जुगाड़ करके ठीक करके आ गई। ढेर सारे कुछ 4 जजेस हैं, तो कैसा रहा सभी के साथ का एक्सपीरियंस? जो मैंने प्रोमो देखा बहुत एनर्जेटिक है, हाना जी काफ़ी एनर्जेटिक लग रही है। मैं एनर्जेटिक हूँ, हाँ जी। तो बताइए कि जो जजेस होते हैं, हालांकि मिस मालिनी के साथ में आप इंटरव्यू पे हाँ जी, हाँ जी, सभी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड किस तरह का शो करने का कैसा होता है एक्सपीरियंस? मुझे लगा कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप शो के दौरान किसी से मिलते हैं और आपकी वेवलेंथ्स मैच करती हैं और आप लोग एक साथ यू नो उस थॉट प्रोसेस में जुड़ सकते हैं, तो वो बहुत ही खूब लाइक वो एक बहुत ही एक अद्भुत बात होती है। एंड ये रोज़ और हर रोज़ एक शो में नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल से होता है ऐसा मिलाप। हमारा ग्रुप है, हम लोग उस ग्रुप में बात करते रहते हैं, जब कोई मान लीजिए प्रोमो निकलता है हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हम लोग ये बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वालों को क्या लग रहा है, हम लोगों को कैसा लग रहा है। सो आई फील लाइक ये हमारा एक जो संजोग से ये सब लाइक यू नो एक संबंध बन गया है। हम इनको जजेस नहीं बुलाते हैं हमारे शो पर, हमको पहले दिन ही बोला गया था कि इनको आप जज मत बोलिएगा, आप इनको पैनलिस्ट्स बोलिएगा, क्योंकि जज का काम होता है कि हम इनको जज करें, लेकिन इनका काम ये नहीं है कि ये जज करें। इनका काम ये है कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर हमारे जो इन्वेंटर्स हैं उनको 30 दिन का मौका मिलता है, जहाँ पर वो जाकर अपने प्रोटोटाइप्स बनाते हैं एंड उसके बाद वो कंज्यूमर्स टेस्ट करते हैं। कंज्यूमर्स टेस्ट करने के बाद कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा इन्वेंशन उनके लिए यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है, और ये मुझे बहुत अद्भुत लगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको आप प्लीज़ जज मत बुलाएं, हम इनको पैनलिस्ट बुलाएंगे। एंड आई थॉट लाइक दैट वाज अ ग्रेट टोन दैट दे सेट फॉर यू नो पैनलिस्ट एंड द होस्ट एंड द इन्वेंटर्स। ग्रेट। चलिए मैं आपके ही जॉब पर आऊँगा, होस्ट करेंगे आप। हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे होस्ट आए हैं, विच इज़ योर फेवरेट, जिसे आप एडमायर करते हैं, जिनको आप मतलब ये बहुत ही अच्छे ह्यूमर वाले हैं, बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल करते हैं? आई क्वाइट लाइक करण। मुझे करण जौहर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं एज अ होस्ट। मुझे लगता है वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उनके साथ मेरे काफ़ी दोस्तों ने काम किया है एंड उन्होंने कहा है मुझे उनके बारे में कि वो बहुत क्विक हैं, ही इज़ वेरी क्विक विटेड, he is very quick on his you know he thinks, because as a host you have to really quickly think on your feet. कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन you know एक माहौल ऐसा बन जाता है कि आपको कहीं और किसी और दिशा में निकल जाते हैं, तो आप फिर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं। फिर आप स्क्रिप्ट के साथ अगेन यू नो एज कपिल शर्मा, आई थिंक कपिल शर्मा इज़ अ ग्रेट होस्ट। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीवी होस्ट जो मैंने अपने करियर में देखा है, क्योंकि मैं तो उनके साथ शो पे भी जा चुकी हूँ, उनके यू नो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा पे। एंड जिस तरह वो चीज़ें बदलते हैं एंड द वे ही स्टार्ट्स यू नो मेकिंग थिंग्स ह्यूमरस एंड ही वो एक ह्यूमनाइजिंग फैक्टर होता है उनका, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड देयर इज़ अ रिलेटेबिलिटी। आई थिंक होस्ट में सब लोग क्या देख रहे हैं, एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर, एक फैक्टर कि आपको कंफर्टेबल बनाए एंड यू नो यू कैन बी द साउंडिंग बोर्ड। सो आई फील लाइक वो मुझे कपिल पाजी में बहुत पसंद है। बिल्कुल। इसके अलावा हाना जी जैसे लॉकडाउन है, आपकी फिल्म है, उसका बेसब्री से इंतजार, कुछ कहना चाहेंगे आप कि मधुर भंडार का डायरेक्टर, आप उसमें होस्ट, एक्टर, आई डोंट नो मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ, लेकिन कितना कब तक ये अनाउंसमेंट है आप बताइए। जो काम डायरेक्टर प्रोड्यूसर का है, आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं जैसे लॉकडाउन के लिए? आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट ईयर वो फिल्म शूट की थी। मेरा भी यही सवाल है मधुर सर से, सर हमारी फिल्म कब रिलीज़ हो रही है? आपको भी मेरी तरह बेसब्री? बिल्कुल, मुझे बेसब्री से इंतजार है। चलिए ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे इस शो को लेकर, या इन्वेस्टर को लेकर? प्लीज़ ये शो देखिए, बहुत ही अद्भुत शो है, बहुत ही मज़ेदार शो है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें कोई रोना धोना नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई यू नो मैं ये थी, मैं वो थी, और मैं यहाँ से आई हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये शो बेसिस आपके इन्वेंशंस, आपके टैलेंट, आपके क्विक विट, आपकी थिंकिंग, आपके थॉट प्रोसेस और आपने क्यों वो इन्वेंशन बनाया है, उस पर प्रिसाइसली उस पे बेस्ड है। एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड बीइंग ऑन द शो, आई लव्ड बीइंग द होस्ट ऑफ द शो। मैं सच्ची बोलती हूँ कि मैं वायाकॉम की बहुत यू नो कैलोज इन्फिनिटी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना इंटरेस्टिंग शो का होस्ट बनने का मौका दिया। सुपर, आई होप कि ऑडियंस को बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण। थैंक यू सो मच।